अस्सलाम वालेकुम नादरीन, एच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की बड़ी खबरों पर एक नज़र। एक्सप्रेसवे पर बस ने 9 तलबा को कुचला, 6 की मौका पर मौत। लखनऊ और अयोध्या के मंदिरों में इफ्तार पार्टी, कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। आरती स्थल के नज़दीक हुई नमाज। भीड़ ने 2 लोगों को पीट कर किया हिलाक, 6 दीगर जख्मी। मदारिस को लेकर बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय का मुतनाज़ बयान। मुंबई और कोकन इलाके में तीसरे दिन भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। कन्नौज के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 7 तलबा की मौत हो गई है, जबकि 2 तलबा संगीन तौर पर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है। हादसा सुबह 4 बजे के करीब एक्सप्रेसवे पर तालग्राम थाना इलाके में हुआ, जब बेकाबू बस ने 9 तलबा को कुचल दिया। खबर के मुताबिक 6 तलबा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक तालिब इल्म ने इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया। तमाम तलबा संत कबीर नगर के खलीलाबाद से हरिद्वार घूमने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तलबा की गाड़ी में डीजल खत्म हो गया था, जिसके बाद सभी सड़क किनारे खड़े थे, तभी एक बेकाबू बस ने उन्हें कुचल दिया। खबर मिलने पर पहुंची डायल 100 ने तमाम लाशों और जख्मियों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। तलबा के खानदान वालों को भी इत्तला दे दी गई है। लाशों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने बस को कब्जा में ले लिया है, लेकिन ड्राइवर मौका से फरार है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। दूसरी सड़क हादसे की खबर उत्तर प्रदेश ही के रायबरेली से आ रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। लखनऊ के कदीम मनकामेश्वर मंदिर ने इत्तेहाद और भाईचारा की एक अनोखी मिसाल कायम की है। इतवार को मंदिर में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें शिया और सुन्नी बिरादरी की मारूफ शख्सियत समेत 500 मुसलमानों ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी की खास बात यह रही कि मुसलमानों ने आरती स्थल के नज़दीक नमाज भी अदा की। इफ्तार पार्टी में शरीक टीला वाली मस्जिद के मौलाना फजल मन्नान ने बताया कि महंत देवागिरी ने उन्हें इफ्तार के लिए मदऊ किया था। उन्होंने मजीद कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसी इफ्तार पार्टी का हिस्सा बने। इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। आज के वक्त में ऐसे इकदाम से फ़िरका वाराना हम आहंगी में इजाफा होगा। वहीं अयोध्या में मजहबी हम आहंगी की एक ऐसी मनफरदी मिसाल सामने आई है, जिससे कुछ लोगों को अमन मिलेगी। अयोध्या के तकरीबन 500 साल पुराने मंदिर सरयूगंज में मजहबी हम आहंगी को बनाने, बाहमी भाईचारा को फरोग देने के लिए इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें सिर्फ आम हिंदू मुस्लिम को बुलाया गया। किसी वीआईपी या वीवीआईपी को इसका दावत नहीं दिया गया। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर गांव वालों ने 2 लोगों को चोर होने के शक में पीट कर हिलाक कर दिया और दीगर 6 लोगों को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। यह वाकया महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के चंडगांव में पेश आया। पुलिस ने तकरीबन 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Hira Mart Shopping Simplified, a full-fledged shopping mall with high-quality products. Hira Jewelry, more than 33,000 ethnic and modern designs. Hira Textiles and Matching Center, coping up with new trends and styles. Hira Home Appliances, a wide range of products and renowned brands. Hira Supermarket has more than 100 products of Hira own brand, and Hira Foodex, bringing taste to daily life. Hira Mart Shopping Simplified. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी के लीडर अश्विनी उपाध्याय ने मदारिस को लेकर इंतहाई मुतनाज़ और नाज़ेबा बयान दिया है। बीजेपी लीडर का कहना है कि मदारिस में सिखाया जाता है कि कत्ल करो या आबरूरेज़ी, अगर दिन में 5 मरतबा नमाज, रमज़ान में रोज़ा और एक बार हज कर लिया तो अल्लाह खुश हो जाएगा और जन्नत में जगह मिल जाएगी। बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने ट्वीट के जरिए मदारिस को लेकर मुतनाज़ बयान दिया है। बीजेपी लीडर के इस बयान की चौतरफा तनकीद शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी लीडर की मजम्मत हो रही है। अश्विनी उपाध्याय ने अपने मुतनाज़ ट्वीट में लिखा है कि मदारिस में सिखाया जाता है कि कत्ल करो या आबरूरेज़ी, डकैती करो या ज़िना, अगर दिन में 5 मरतबा नमाज, रमज़ान में रोज़ा और 1 मरतबा हज कर लिया तो अल्लाह खुश होगा और जन्नत देगा, और जन्नत में दूध की नदी, केसर वाली शराब, फूलों का बिस्तर और 72 हूरें। अल्लाह को काफिरों के खिलाफ जिहाद पसंद है। ऐसा लग रहा है कि अश्विनी कुमार अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है और सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के बेतुके बयान दे रहा है। वैसे भी चुनाव से पहले वोट बैंक के लिए इस तरह के बयान सामने आते हैं। हो सकता है कि यह भी उसी का एक हिस्सा हो। मुंबई और कोकन इलाके में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शुबे मौसमियात के जारी करदा अलर्ट में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की बात कही गई है। गौरतलब है कि माहिरीन इसे मानसून की पहली बारिश मान रहे हैं, लेकिन कुछ दिन की बारिश ने ही बीएमसी की तैयारियों की पोल खोलकर रख दिया है। जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक नज़र डालते हैं आज के औकात सहर व इफ्तार पर।
आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं कुछ मज़ीद खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।